फिजिक्स क्लास 10। पहला सवाल है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। तो याद रखिएगा आंसर में रेटिना या दृष्टि पटल, रेटिना या दृष्टि पटल। अगला सवाल के लिए, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो याद रखिएगा आंसर में दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। अगला सवाल के लिए चलते हैं, नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब होता है। नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब होता है। तो याद रखिएगा आपके पास ये सवाल हमेशा परीक्षा में पूछता है। तो आंसर में वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। अगला सवाल के लिए, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है। तो याद रखिएगा इसका आंसर दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। अगला सवाल के लिए, स्फीत प्रकाश की किरणें जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो रंग सबसे अधिक विचलित होता है। तो याद रखिएगा आंसर में बैगनी, आंसर में बैगनी, आंसर में बैगनी। अगला सवाल के लिए, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख सकने के आँख के गुण को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा समंजन क्षमता, समंजन क्षमता। जरा दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। ये जो आपका पेपर में छपेगा, बाईफोकल लेंस, बाईफोकल लेंस। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। तो आंसर में याद रखिएगा वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण। विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है। तो आंसर में प्रकाश सुग्राहिक, प्रकाश सुग्राहिक। सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है। सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है। तो आंसर में मस्तिष्क में, आंसर में मस्तिष्क में। अगला सवाल के लिए, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। तो आंसर में 5, आंसर में 5। अगले सवाल के लिए आप हमेशा इस तरह से बने रहिएगा।